रिलेशन देखना है कि हमने देखना है कि उन दो वर्ड्स के बीच क्या रिलेशन है। जब हम उन दो के बीच रिलेशन फाइंड कर लेंगे तो जो आगे हमें गिवन होंगे उनके बीच हमें रिलेशन फाइंड करना इजी हो जाएगा। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये उसने एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। उसने बोला मैन इज टू रन एज बर्ड इज टू। उसने कहा है कि जो इंसान है वो भागता है एज बर्ड इज टू। तो बर्ड जो है वो क्या करता है? जब इंसान भागता है तो जाहिर है बर्ड जो है वो फ्लाई करता है। ना तो वो रन करता है ना वीक, ये दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 1 जो है फ्लाई वाला वो ठीक है। ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 3 है रिंग इज टू फिंगर एज वॉच इज टू। जो रिंग होती है वो फिंगर के ऊपर क्या होती है, वो पहनी जाती है। जो वॉच है वो रिस्ट के ऊपर पहनी जाती है। तो ऑप्शन बी जो रिस्ट है वो ठीक हो जाएगा। ये तो थी जस्ट एक एग्जाम्पल। अब हमने देखनी है टाइप्स ऑफ एनालॉजी टेस्ट। इसकी टाइप्स अगर आप लोग समझ गए गए तो समझे आप जो है वो आपको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपकी टाइप्स और उनका रिलेशन समझ जाए तो। यहाँ पे मुझे एक बार फिर कंफर्म करें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी सर, आ रही जी है। सर, आ रही है। चलिए ठीक है। यहाँ पे उसने टाइप्स में फर्स्ट टाइप दी है। द फर्स्ट टाइप इज दैट इन विच टू वर्ड्स हैव सेम रिलेशनशिप विद ईच अदर आर प्रेजेंटेड। दीज आर फॉलोड बाय अनदर वर्ड अ नंबर ऑफ चॉइसेस। दो वर्ड दिए जाते हैं जिनके दरमियान रिलेशन होता है। ठीक है। जो पहले दो का रिलेशन है वही आगे हमने तीसरे का गिवन ऑप्शंस के साथ देखना है। यहाँ पे उसने कहा डे इज टू नाइट एज कोल्ड इज टू। दिन जो है और वो रात के साथ क्या उसका रिलेशन है? दिन और रात एक दूसरे के ऑपोजिट है, मुख्तलिफ है। पहले रात आती है फिर दिन आता है। जब हम दिन की बात करें तो रात को हमेशा उसके ऑपोजिट में रखते हैं। एज वही चीज हमने आगे कोल्ड इज टू। कोल्ड जो है, कोल्ड होता है ठंडा। कोल्ड को हमने देखना है। अब आगे चार ऑप्शन में कोल्ड का रिलेशन क्या बन रहा है? वही ऑपोजिट रिलेशन होना चाहिए जैसे डे का नाइट के साथ था। अब कोल्ड का ऑपोजिट क्या होता है? आइस भी कोल्ड में ही आ जाती है, वेट भी कोल्ड में होता है, स्नो भी कोल्ड में होता है। ये तीनों तो नहीं हो सकते इसके ऑपोजिट। जो ऑप्शन सी वार्म है, वार्म होता है गर्म। ठंडा और गर्म एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ठीक है। ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आ जाएगा। देन ऑप्शन 2 जो है पार्ट सेकंड टाइप जो है वो क्या है? पार्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप होना चाहिए दो चीजों का। जो रिलेशनशिप गिवन चीजों का होगा वही हमने आगे वाली जो नॉन गिवन मतलब ऑप्शन में है उनका देखना है। तो उन्होंने कहा है लैरिक इज टू ऑड एज। लैरिक इज टू ऑड। जो पोएम होती है ना, नज्म इंग्लिश में जो पोएम होती है उस उसमें जो लिरिक और ऑड ये उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है। लिरिक और कोई भी सॉन्ग पोएम लिखी जाती है ना इंग्लिश में तो उसके जो पार्ट होते हैं ना, एक लिरिक पार्ट होता है जिसके कहते हैं लिरिक्स लिखा गया, और जो ऑड है वो एक पार्ट होता है नज्म का या सॉन्ग का। तो यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया हेड इज टू लेग्स, स्काई इज टू अर्थ, बॉम्ब इज टू साइंस, न्यूज़पेपर इज टू जर्नलिस्ट। क्या है कि जो हेड है इज टू लेग्स। अब हमें देखना है कि हेड और लेग्स जो हैं वो दोनों क्या है? बॉडी का पार्ट है ना। तो लिरिक और ऑड जो है वो नज्म या सॉन्ग का पार्ट है। तो ये जो ऑप्शन ए है ना ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब बाकी जो ऑप्शन देखें उनमें स्काई इज टू अर्थ, स्काई और अर्थ जो है वो एक चीज का पार्ट तो नहीं, वो तो अलग अलग चीजें हैं। बॉम्ब इज टू साइंस, बॉम्ब और जो साइंस है वो भी अलग अलग चीजें हैं। न्यूज़पेपर इज टू जर्नलिस्ट, वो भी अलग चीजें हैं। न्यूज़पेपर लिखा जाता है, जर्नलिस्ट जो और चीज होती है। तो एक ही चीज के दो हिस्से, हेड इज टू लेग्स है और लिरिक इज टू ऑड। ये चूंकि जरा लिरिक इज टू ऑड इस तरह का पेपर में नहीं आता, पेपर में आएगा तो थोड़ा समझ भी आए। थर्ड टाइप क्या है? इसमें क्या होता है कि कोई तीन चीजें होती हैं जिनमें दो का रिलेशन, पहली का हमने देखना और जो तीसरी और चौथी का फिर वही बात हो गई कि रिलेशन फाइंड करना है। अब शिप इज टू फिश, शिप और फिश का क्या रिलेशन होता है? शिप और फिश, शिप होती है कश्ती और फिश, फिश मछली।
अब इनका डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है ना, लेकिन अब आप गौर करें, फिश और शिप दोनों पानी के अंदर होती हैं, दरिया या समंदर के अंदर होती हैं। तो हमने अब जो आगे उसने बोला है, ये इज टू बर्ड, बर्ड इज टू, ये उसने यहाँ पे आना था एज बर्ड इज टू, लेकिन वो उसने नीचे लिख दिया है। हमने यहाँ पे देखना है ये वाला, यहाँ पे लेके आए इसको, समझे तो इज एज बर्ड इज टू, बर्ड जो है वो हवा में होता है, ठीक है। जैसे वो दोनों पानी में थी ना, उन दोनों का रिलेशन था, वो दोनों पानी में होती हैं। अब हमने देखना है बर्ड जो है वो तो हवा में, अब चौथा जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे वो होना चाहिए, वो ऑप्शन होगा जो हवा में होती है चीज, काइट, फीदर, ट्री, चिर्प। काइट जो है वो हवा में होती है, फीदर तो वो पर होते हैं किसी परिंदे के, और जो ट्री है वो दरख्त है, और चिर्प है चहचहाना है। तो बर्ड का काइट का वो रिलेशन है हवा में रहने का, जैसे शिप और फिश का रिलेशन है पानी में रहने का, ठीक है। अब आगे उसने एग्जाम्पल दे दिए हैं कि रिलेशंस की किस तरह कितनी काइंड्स होती हैं रिलेशन की। सबसे पहली होती है पर्पस रिलेशनशिप, दो चीज़ों का पर्पस। जी जी खुबैब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये बर्ड के साथ फीदर क्यों नहीं ऐड किया सर? देखें, फीदर तो उसका बर्ड का पर है ना, वो तो उसकी बॉडी के ऊपर है, वो तो पूरी एक फीदर तो पर होते हैं बर्ड के। वो एक जैसे शिप और फिश देखें, वो अलग अलग चीजें हैं ना। अब शिप, जी सर। फिश और शिप एक चीज का पार्ट तो नहीं है ना, वो तो अलग अलग है, बस रिलेशन ये बना कि वो दोनों पानी में होती हैं। फिश भी पानी में फिर रही होती है और शिप भी पानी के ऊपर फिर रही होती है, तो सेम उसमें चीज क्या है, पानी। यहाँ पे हमने देखना है कि बर्ड जो है उसका इनके साथ क्या रिलेशन बन सकता है, मतलब जैसे उनका पानी वाला है तो बर्ड का काइट के साथ हवा वाला रिलेशन बन सकता है। रिलेशन हवा है, जैसे उसमें पानी है इसमें हवा है, तो हवा, काइट जो है वो भी हवा में फिरती है। तो ये इस लिहाज से हमने ये इसका रिलेशन देखा है। अब आगे रिलेशनशिप की काइंड्स हैं, उसमें एक पर्पस रिलेशनशिप है कि उसमें अगर एक चीज किसी पर्पस के तहत दूसरी के साथ है, तो आगे ऑप्शन में भी जो दो ऑप्शन हो वो पर्पसफुल एक दूसरे के साथ होने चाहिए। जैसे ग्लव इज टू बॉल, ग्लव क्या होते हैं, दस्ताने होते हैं, जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो उसके दस्तानों ग्लव्स के अंदर बॉल आ जाती है, तो पर्पस है बॉल का, ग्लव्स का बॉल को कैरी करना, ठीक है, बॉल को पकड़ना। अब आगे वालों में क्या है, हुक इज टू फिश, विंटर इज टू वेदर, गेम इज टू स्पोर्ट्स। गेम्स और स्पोर्ट्स एक ही चीज हो गई, ये तो गलत हो गया, ये तो पर्पज वो बन ही नहीं रहा कि एक चीज दूसरी को कैरी कर रही हो। स्टेडियम सीट्स, ये भी नहीं बन रहा, क्योंकि स्टेडियम जो है वो उसका पर्पज सीट्स नहीं होता, स्टेडियम का पर्पज होता है ग्राउंड या क्रिकेट खेलना या स्पोर्ट्स खेलना। तो विंटर वेदर, विंटर जो है सीजन का नाम है, वेदर जो है वो भी मतलब माहौल, कहते हैं कि किस तरह का आज वेदर है, वो भी कोई एक दूसरे को कैरी नहीं कर रहे। लेकिन जो हुक फिश को कैरी करती है, कैसे, जो आप फिश पकड़ने जाते हैं तो वो हुक होती है, उसके साथ वो फिश पकड़ी जाती है, फिर उसको ऊपर खींच लेते हैं, तो वो हुक उसको फिश को कैरी करती है, जैसे ग्लव्स करते हैं बॉल को कैरी, ठीक है। ये उसने आगे एक्सप्लेन भी नीचे कर दिया, द पर्पज ऑफ ग्लव इज टू हेल्प इन कैचिंग द बॉल एंड द पर्पज ऑफ हुक इज टू कैच फिश। ये एक ही पर्पज हो गया उनका। देन कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। कॉज क्या होती है कि अब उसने एग्जाम्पल दी है कि एक कॉज हो, उसकी वजह से आगे इफेक्ट पड़ रहा हो, कोई वजह है और उसका आगे असर हो रहा हो। उसने बोला है रेस इज टू फतीग, रेस क्या है, रेस कॉज है, रेस जब भागते हैं तो फतीग क्या होती है, हम थक जाते हैं, तो रेस वजह बनी फतीग की, फैक्ट हुआ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। आगे भी हमने देखना है कि वही चीज हो, कि कॉज एंड इफेक्ट मौजूद हो, आगे वाले जो आंसर हमने देखना है वो देखना है जिसमें कॉज और इफेक्ट मौजूद हो। यहाँ पे आगे फ्रेंच एथलीट, ये तो कोई कॉज और नहीं है, वो इफेक्ट। आर्ट बग, ये भी कोई कॉज नहीं है। पार्किंग रनिंग, ये भी एक ही चीज है। ये फास्ट और हंगर जो ऑप्शन बी है ना, ये मतलब फास्ट जो है वो हम काज है रोजा रखते हैं, और हंगर जो हमें भूख लगती है, ठीक है, हमें जो भूख लगती है वो काज क्या है, फास्ट है। तो ये भी वही रिलेशन हो गया जो ऊपर रेस का फटीक के साथ था। देन है आगे
पार्ट होल, ये और 3 पार्ट है इसका, टाइप है पार्ट होल रिलेशनशिप, कि इसमें ना दो जो ऑप्शन गिवन होंगे उनमें क्या रिलेशन हो सकता है। एक चीज उसमें पार्ट हो सकती है और दूसरी कंप्लीट होल हो सकती है। कैसे? जैसे ये स्नेक है, स्नेक क्या है? ये सांप है। और रेप्टाइल क्या है? रेप्टाइल जो है वो सारे जो भी ये जमीन पे रेंगने वाले मतलब इस तरह के हशरात हैं ना, वो उनकी पूरी फैमिली रेप्टाइल कहलाती है। जैसे ये स्नेक है, ये मगरमच्छ हैं, ये छिपकलियां हैं, ये सारे जो है ना रेप्टाइल्स हैं। तो रेप्टाइल्स क्या है? होल है। होल एक चीज रेप्टाइल है, फैमिली है पूरी, और स्नेक जस्ट उसका मेंबर है, पार्ट है। तो आगे भी हमने यही रिलेशन देखना है कि आगे पहले पार्ट आ रहा हो और बाद में होल आ रहा हो। जैसे पैच, थ्रेड, रिमूवल, स्नो, हैंड, क्लॉक, स्ट्रगल, रेसल्स। अब देखें, पार्ट जो है वो पैच, थ्रेड, यहाँ पे जो है ना पैच और थ्रेड जो है वो उसने राइट आंसर दिया है। पैच क्या होता है किसी भी चीज का? थ्रेड, थ्रेड हम बोलते हैं बेसिकली, धागा जो होता है ना, धागा, वो भी थ्रेड होता है। पैच मतलब उसका छोटा सा हिस्सा, तो छोटा सा हिस्सा हो वो पैच हो गया, और थ्रेड जो कंप्लीट हो गया। जैसे ये स्नेक, रेप्टाइल। तो ये जरा पैच, थ्रेड है, ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर होता, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये तो उसने समझाने के लिए दिया ना, यहाँ पे होता व्हेल और यहाँ पे होता मैमल। जो ऑप्शन बी है ना, जहाँ पे रिमूवल है, वहां पे होता व्हेल। व्हेल एक मछली है, ठीक है। और मैमल आगे लिखा होता, मतलब मैमल एक पूरी फैमिली है। या यहाँ पे होता मंकी, और यहाँ पे होता एनिमल्स। मतलब मंकी एक पार्ट है और एनिमल जो है पूरी फैमिली है। एनिमल तो सारे मिलाए जाएं तो फिर एनिमल बनता है ना एक बर्ड। जैसे स्नेक और छिपकलियां और सारी चीजें मगरमच्छ मिलाएं तो रेप्टाइल फैमिली बनती है। तो हमने रिलेशन ये देखना है। तो ये पहले भी हो सकती है, जो होल चीज है रेप्टाइल, मतलब पहले भी हो सकता है, स्नेक बाद में भी हो सकता है। जैसे ये पार्ट होल लिखा हुआ ही है रिलेशनशिप, ये होल पार्ट रिलेशनशिप हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये हमने उस फिक्रे की सेंस को देखना है कि उसमें क्या, वो जो क्वेश्चन दिया है उसने क्या लिखा है। हमने हर लिहाज से देखना है, ये एक दूसरे का पार्ट तो नहीं बन रहा है, ये कोई सिनोनिम एंटोनिम तो नहीं है आया, ये कोई डिग्री तो नहीं है चीजों में, कोई सीक्वेंस रिलेशनशिप तो नहीं है। ये अभी हम उसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं, रिलेशन किस तरह से बन सकता है। देन आगे 4 है। अच्छा, ये अभी मीटिंग का टाइम 10 मिनट रहता है, 10 मिनट के बाद एंड होगा, तो फिर हम दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। आज हमने और भी पढ़ना है, ये मैं आपको ज़रा करवा देता हूँ तेज़ी से। ये टाइप्स इसकी करवानी है, फिर आप लोग ये आगे जो उसके सॉल्व हैं वो आप लोग बुक से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर आगे आ गई एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप। ये क्या है कि कोई भी गिवन जो वर्ड्स होते होंगे ना, उनमें ये रिलेशन होगा एक्शन और ऑब्जेक्ट का, मतलब पहला काम जो है वो एक्शन होगा और जो दूसरी गिवन चीज वो ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। या ऑब्जेक्ट टू एक्शन, पहले ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा और बाद में एक्शन होगा। दोनों तरह से वो पूछ सकता है। जैसे किक इज टू फुटबॉल, यहाँ पे किक, किक क्या है? एक्शन है। जब हम किक मारते हैं एक्शन करते हैं। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो किक और फुटबॉल एक्शन और ऑब्जेक्ट जो है, आगे भी हमने देखना है कि एक्शन और ऑब्जेक्ट होने चाहिए। किल, बॉम्ब, और ब्रेक, पीसीस, क्वेश्चन, टीम, स्मोक, पाइप। यहाँ पे दो हो सकते हैं, एक तो किल बॉम्ब, किल जो है वो मतलब एक्शन हुआ और ऑब्जेक्ट बॉम्ब था। लेकिन ये थोड़ी सी सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि किल जो है ना वो पहले नहीं होता, किल तो बाद में होता है। क्योंकि पहले बॉम्ब गिरेगा और फिर बंदा किल होगा बॉम्ब की वजह से। तो ये उसने सेंस गलत दे दी है। यहाँ पे तो एक्शन जो है वो पहले होना चाहिए था, बॉम्ब एक्शन, और किल जो है वो बाद में। या लिख देते बॉम्ब और आगे लिख देते ह्यूमन किल्ड, ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो जाना था, लेकिन वो उसने नहीं लिखा।
तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर लिखा है उसने वो लिखा है स्मोक पाइप। वो किस लिए लिखा है कि जो स्मोकिंग हम करते हैं वो एक एक्शन है, और पाइप ऑब्जेक्ट क्या कि जो हुक्का होता है जो विलेजेस में गांव में यूज होता है, उसका जो पाइप होता है वो उसने उस सेंस में स्मोकिंग के लिए वो पाइप लिख दिया है। तो इसलिए ये इसका ऑप्शन डी जो है वो होगा। वो आपने सेंस देखनी है विक्रम में, अगर वो एक्शन ऑब्जेक्ट में कुछ भी यहाँ पे दे सकता है, यहाँ पे हिट कर सकता है, यहाँ पे बॉल कर सकता है, क्रिकेट वाली बॉल या बैट कर सकता है। आगे भी ऑप्शन में जैसे किक फुटबॉल दिया है, यहाँ पे वो दे देता बॉल हिट, और यहाँ पे बॉल दे देता या हिट या बैट, तो वही रिलेशन हो जाना था। देन आगे रिलेशनशिप हो सकता है सिनोनिम का, कि इनॉर्मस ह्यूज, इनॉर्मस कहते हैं बहुत बड़ी चीज को, और ह्यूज भी मतलब बड़ी, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम है। तो आगे भी हमने सिनोनिम फाइंड करना है इन ऑप्शंस में। जैसे उसने रफ रॉक का है, ये सिनोनिम नहीं है। पर्स किचन, ये भी सिनोनिम नहीं है। ब्लैक वाइट, ये अपोजिट है, ये एंटोनिम है। मडी अनक्लियर, ये सिनोनिम है। मडी होता है गर्दो गुबार वाला, या अनक्लियर कोई मडी, मड कहते हैं गारे को, तो उससे गारा मिट्टी। और अनक्लियर भी मतलब अनक्लियर है, आज वेदर मडी सा है, अनक्लियर है। ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। तो सिनोनिम वाला भी वो पूछ सकता है। देन एंटोनिम पूछ सकता है, प्योरिटी, इवल। प्योरिटी क्या होती है? प्योरिटी होती है किसी चीज का खालिस होना, या खास, या शफाफ, मतलब ये पॉजिटिव सेंस। और इवल जो है ये बुराई के लिए यूज होती है। अच्छाई और बुराई एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। हमने अब आगे भी वहां पे ढूंढना है जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो। ये ब्लंटनेस, सुआविटी, नॉर्थ क्लाइमेट, ये उसने जो राइट आंसर यहाँ पे दिया है ना, वो सुआविटी एंड ब्लंटनेस। सुआविटी होता है किसी बात के अंदर बड़ी शफाफियत, मतलब रवैया रखना, बड़ा अच्छा और पॉजिटिव रवैया रखना बोलते हुए। और ब्लंटनेस होता है कि बोलते हुए मतलब बदतमीजी के साथ बोलना। तो ये जस्ट उसने एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे जरा टफ करके। तो ये आपने जस्ट समझना है कि एंटोनिम होना चाहिए एक दूसरे के। अगर एंटोनिम पहले पूछे हैं तो ऑप्शन में भी एंटोनिम होने चाहिए। तो वहाँ पे लाजमी नहीं ये हो, वहाँ पे तो कुछ और भी हो सकता है। वहाँ पे तो इजी एंटोनिम गिवन हो सकता है, जैसे सिनोनिम भी इजी गिवन हो सकता है। तो ये वहाँ पे लिखा नहीं होगा कि ये एंटोनिम रिलेशनशिप है, या प्लेस रिलेशनशिप है, या डिग्री रिलेशनशिप है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। वहां पे जो है, वहां पे तो जस्ट उसने ये वर्ड दे दिए होंगे कोई भी, तो आपने देखना आपने खुद असेस करना होगा कि इनमें क्या कोई सिमिलैरिटी है, कोई रिलेशन बन रहा है, कोई क्या है। तो आगे वाले में भी वैसा ही हमने ढूंढना है। तो आगे है वो प्लेस रिलेशनशिप है, कि फैसल मॉस्क टू इस्लामाबाद। फैसल मॉस्क इस्लामाबाद के अंदर है। तो हमने देखना है कि आगे ऑप्शन में भी कोई ऐसी जगह हो जो एक सिटी के अंदर हो, और उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे फैसलाबाद इस्लामाबाद के अंदर है, अब रेड स्क्वायर मॉस्को में नहीं है। इंडिया मद्रस, मद्रस जो है वो इंडिया में है, लेकिन मद्रस जो है वो इंडिया पहले आ गई। इंडिया मद्रस के अंदर तो नहीं है ना, मद्रस इंडिया के अंदर है। और पाकिस्तान नेपाल ये तो है नहीं, नेपाल अब कहाँ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान कहाँ नेपाल में। अब ये जो इसने राइट ऑप्शन दिया है वो अल्बानी दिया है। अल्बानी कोई प्लेस या जगह का नाम है न्यूयॉर्क के अंदर। ये जस्ट समझाने के लिए कि यहाँ पे अब वो कुछ और भी दे सकता है। वो दे सकता है ताजमहल और आगे इंडिया। जैसे फैसल मॉस्क इस्लामाबाद में है, ताजमहल और आगे आगरा दे सकता है। आगरा इंडिया का सिटी है जहाँ पे ताजमहल है। तो जस्ट समझाने के लिए प्लेस रिलेशन, डिग्री रिलेशनशिप क्या है कि वार्म हॉट, मतलब किसी चीज की हालत या स्टेट का भी वो पूछ सकता है। जैसे वार्म और हॉट का रिलेशन क्या है? वार्म गर्म चीज होती है, हॉट जो है वो भी गर्म, लेकिन हॉट ज्यादा गर्म होती है। वार्म कम गर्म और हॉट ज्यादा गर्म, ये इनका रिलेशनशिप है। गर्म है लेकिन कम ज्यादा है, ये इनकी डिग्री है। आगे भी हमने देखना है। यहाँ पे जो उसने डी ऑप्शन सही किया है, फ्राउन और एंगर, मतलब फ्राउन भी गुस्सा होता है लेकिन वो कम गुस्सा होता है, और एंगर है वो ज्यादा एंग्री होना, ज्यादा गुस्सा करना। देन सीक्वेंस रिलेशनशिप की एग्जांपल है कि स्प्रिंग समर, जैसे स्प्रिंग पहले आता है और समर बाद में आता है, वैसे ही इनमें वो दिन होना चाहिए जो दिन पहले आया और दूसरा बाद में। तो वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे पहले आता है और थर्सडे बाद में आता है। ये एसोसिएशन है वर्ड्स की, रिलेशनशिप हो सकता है डेविल रॉन्ग। डेविल चूंकि बुराई को शो करता है, शैतान के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो उसको
एसोसिएट किया जाता है डेविल को बुराई के साथ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर उसने दिया इंक राइटिंग। इंक हमेशा राइटिंग के साथ एसोसिएट होती है। जो हम लिखते थे शुरू में या लिखते हैं तो इंक जो है वो राइटिंग के लिए एसोसिएट होती है। ग्रामेटिकल रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, रेस्टोर क्लाइम। रिस्टोर जो है वो भी वर्ब है और क्लाइम भी वर्ब है। हमने आइडिया लगाना है आगे वाले वर्ड्स में भी, ऑप्शन में भी, दोनों जो वर्ब दिए होंगे, रन और सी जो ऑप्शन डी है वो वर्ब है। तो ये आगे उसने एग्जांपल्स जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं, ये आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये भी है, ये फिश ट्राउट। फिश जो है वो फिश जो है वो एक छोटी फैमिली है। एक मतलब एक पूरी फैमिली जो है ना वो फिश है कंप्लीट। जब भी हम मछलियों की बात करते हैं फिश में पूरी दुनिया की हर मछली आ जाती है। और जो ट्राउट है वो जस्ट उसकी एक टाइप है। तो हमने आगे भी वही रिलेशन देखना है कि फिश और ट्राउट में जैसे है। अब ये देखिए मैमल और वहेल, मैंने आपको पहले भी बताया था मैमल जो है वो एक पूरी मैमल फैमिली है और वहेल जस्ट उसका एक पार्ट है। तो फिश और ट्राउट का जो रिलेशन है वही मैमल और वहेल का है। मतलब कंप्लीट और पार्ट या होल और पार्ट का रिलेशन है। जैसे हमने शुरू में पार्ट और होल पढ़ा है ना, अब यहाँ पे वही रिलेशन आ गया होल और पार्ट का। अब आगे ऐसे ही उसने ये सारे सॉल्व किए हुए हैं, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये यहाँ से आप लोग करें, इसकी एनालॉजी है। ये आगे उसने एक्सरसाइज भी दी हुई है, इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, यहाँ से इसको आप लोग करें। और मैं थोड़ा सा और भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक और जगह से भी। वहाँ ये जो एनटीएस वाली बुक है वहाँ से, और एक जो पीयूसीट वाली बुक है, पीयूसीट वाली बुक पे भी ये इसका पूरा एक पार्ट बना हुआ है एनालॉजी का, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही इसकी टाइप्स बताई गई हैं और एग्जांपल्स दी गई हैं। ये भी एक दो हम डिस्कस कर लेते हैं इजी सी। मैं बोल ये ऑप्शन ये है, एल्बम फोटोग्राफ। एल्बम इज टू एल्बम इज अ प्लेस टू कीप फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ्स आर प्लेस्ड इन द एल्बम, ये तो हमें पता होना चाहिए। फोटोग्राफ्स जो एल्बम के अंदर हमेशा रखी जाती हैं। तो आगे भी वही हमने देखना है, जो ऑप्शन डी है वो शेल्फ बुक्स। बुक्स जो है वो शेल्फ के अंदर रखी जाती हैं। एल्बम के अंदर फोटोग्राफ रखी जाती हैं, शेल्फ के अंदर बुक रखी जाती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो ठीक है। मतलब रिलेशन ही देखना है, जो पहले दो में रिलेशन बन रहा है वही हमने आगे दो अगले दो में देख लेना है, या तीसरा दिया होगा तो हमें वो बताएगा कि तीसरे का रिलेशन आपने देखना है चौथे के हिसाब से। अच्छा ये अभी क्लास एंड हो रही है तो मैं नई जो है वो लिंक सेंड करता हूँ ग्रुप में, तो आप लोग वो ज्वाइन करें, फिर हम आगे इसके बाद डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंशन और जो पैराग्राफ वगैरह है, स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरिंग।